लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फांग हैन क्रेन की सवारी करता है। उस दौरान वो एक ट्रैप में फंसते फंसते बच जाते हैं। होंगे उसे क्रेन की सवारी करते देख लेती है और उसे फाइट चैलेंज करती है, जिसे होंगे जीत जाती है। फांग हैन रात दिन हार्ड वर्क कर अपनी स्ट्रेंथ को 6 लेवल तक इम्प्रूव कर करके पहुंच जाता है। ये देख करके जुई उसे आउटर डिसिप्लिन बनने का बोलती है। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फांग हैन उस जगह पहुंचता है जहां पर आउटर डिसिप्लिन का एग्जाम होना है। फांग हैन बहुत खुश था क्योंकि अमर होने के पहले कदम की ओर वो आगे बढ़ चुका था, जहां पर अलग अलग सिटी से लोग आए थे जो कि सभी काफ़ी पावरफुल थे। जहां पर मेन गेट पर शाओ मिंग यंग गवर्नर खड़ा वहां आने वाले डिसिपल्स की चेकिंग कर रहा था। फांग हैन की बारी आती है। वो उसका एंट्री पास देख करके चौंक जाता है कि वो फांग फैमिली से बिलोंग करता है। उसका पास देख करके उसे भी एंट्री मिल जाती है। उसे ये बोल करके अंदर भेज दिया जाता है, तुम्हारी बाकी की फैमिली के लोग ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। पर शाओ मिंग रजिस्टर चेक करता है तो उसमें उसका नाम नहीं था। तो एक बंदा उसे रोकता है, आवाज लगाता है, पर शाओ मिंग उसे समझाता है वो चिटियान पीक से बिलोंग करता है। उसे जुई ने यहाँ पर भेजा है, देखा था ना तुमने उसका पास। वो बंदा बोलता है जुई फिर से। तो शाओ बताता है जुई उनमें से एक है जिसे हाल ही में प्रमोट किया गया है और उसने जिन के 8 डिसिपल्स के साथ में 8 क्रेन्स को भी मार डाला, वो भी बिना किसी वजह के। तो क्या इतना जानने के बाद भी तुम उसको रोकना चाहते हो? तभी एक डिसिपल बोलता है सही कहा आपने। शाओ मिंग वापस से उसे बोलता है माना तुम चीफ के फेवरेट हो, लेकिन जरा संभल कर के रहना। तुमको पता है ना तुमने कितने लोगों के सर कट किए हैं, इवन चीफ भी उसी के फेवर में है। जो भी करना जरा सोच संभल करके करना। बंदा खिसिया करके रह जाता है। वहीं फांग हैन अंदर जाकर के देखता है सभी लोग लॉर्ड्स और रॉयल फैमिली के लोग बैठे थे जहाँ पर एग्जाम होने वाला है। उनको देख करके फांग सोचता है माना कि वो सब रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर फिलहाल वो सब भी उसी के जैसे एग्जाम देने आए हैं। तभी होंगे भी वहाँ उसके पास आकर के बैठ जाती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुम स्पेशली मुझे देखते आए हो? तो फांग हैन बताता है नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल उसके मास्टर ने उसे यहाँ पर एग्जाम देने के लिए भेजा है। जिस पर होंगे उसे बोलती है तुम्हारी मास्टर इतनी दयालु नहीं है, वो तुमसे नफरत करती है। क्यों करती है ना? फांग हैन बोलता है ये सब क्या बोल रही हो तुम, वो बहुत अच्छी है। वो ही एकमात्र ऐसी शख्स है जिसने मुझे कभी भी एक नौकर के जैसे ट्रीट नहीं किया और वो मेरे लिए काफ़ी कुछ सोचती भी है, सबसे अलग और हटके। होंगे बोलती है बकवास बंद करो, अगर ऐसी बात होती जो तुम बोल रहे हो वो सच है तो उसने तुम्हें यहाँ मारने के लिए क्यों भेज दिया? क्या तुमको तुम्हारी एबिलिटी पता है? अब मेरी बात सुनो, अभी देर नहीं हुई है, यहाँ से चले जाओ। फांग हैन बोलता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। होंगे बोलती है क्या सच में तुमको पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुमको पता है कि एग्जाम का कंटेंट क्या होगा? और उसे किसी लेडी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है जो कि किंग वे थी। वो एक पावर पपेट है, ये कोई घोड़ों की ब्रीडिंग नहीं है जो यहाँ पर तुम एग्जाम देने चले आए। तभी वहाँ पर बैठे सभी लोगों को शोर सुनाई देता है जो कि काफी स्कैरी था और वो वही पपेट मास्टर का शो था। वहाँ पर जिन मास्टर भी मौजूद था और सीनियर युआन जियांग कांग में युआन इनर डिसिप्लिन में से एक बेस्ट डिसिप्लिन था। उसे देख करके वहाँ मौजूद लोग बहुत खुश थे। अब युआन बोलता है आप लोगों को क्या लगता है कि एक इमोर्टल क्रेन की सवारी करते हुए यहाँ वहाँ घूमता रहता है और एक इजी लाइफ स्पेंड करता है? अमर होने के लिए स्वर्ग और धरती से साथ लेने की जरूरत होगी और इमोर्टलिटी के लिए संघर्ष करना होगा, मतलब आपको हेवन के अगेंस्ट काम करना होगा। वैसे आपको पता है जैसे कि आप यहाँ एग्जाम के लिए देने आए हो, तो मुझे लगता है तुमको अच्छे से पता होगा कि एग्जाम क्या होने वाला है। वहाँ बैठे लोग आपस में बातें करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि पावर पपेट को पृथ्वी से राक्षसों द्वारा डिफाइन किया जाता है। तब दूसरा बंदा बोलता है पृथ्वी के डीमन पावरफुल हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि उनका सामना करना मुश्किल है। वो खूनी दरिंदे हैं, वो लोगों को पलक झपकते ही मार देते हैं। फांग हैन भी उन लोगों की बातें सुन रहा था। ये देख कर के होंगे उसे पूछती है क्या तुमको डर लग रहा है? ये जो रिफाइनिंग तुम सुन रहे हो, मतलब कि यूहाओ सेट के एल्डर डीमंस के माइंड को रिफाइन करते हैं, इरेज करते हैं, लेकिन उनकी ब्लड लाइन की जो मूल प्रवृत्ति है वो प्रिजर्व है, जिनको अपना कठपुतली के जैसे गुलाम बनाया जाता है, जो सिर्फ लड़ते हैं और मारते हैं। अभी भी देर नहीं है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। फांग हैन और उसे वो टिकट दिखाता है। शो के बाद जाने में भी उसे देर नहीं होगी और इसके अलावा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम यहाँ पर हो ना। होंगे मन ही मन बोलने लगती है शेम ऑन यू इडियट, जरा सोचो तो मैं भला तुमको एग्जाम में कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। सीनियर युआन फर्स्ट स्टेप बढ़ाता है और सबसे पहले वो लियू मैन का नाम लेता है। लियू मियाओ भी मैदान में आ जाता है, जिसे होंगे जानती है।
वो फांग को बताती है लियो डिवाइन पावर ऑफ रियम के पीक तक पहुंच चुका है और उसके हाथ में जो ब्लेड है वो कोई ऑर्डिनरी ब्लेड नहीं है, लेकिन फिर भी नो चांस कि वो जीत जाए। लियो भी पावर पपेट को जल्दी से बाहर बुलाने का बोलता है। वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो उसे देखना चाहता है कि आखिर उसका किस पावर पपेट के साथ में सामना होना है। जरा देखो तो कौन कितना पावरफुल है, वो या मेरी तलवार। और तभी उस पर वो दानव जितना सख्त पावर पपेट हमला कर देता है, जो कि साइज में भी उसे काफ़ी बड़ा था। वो उसकी तलवार को तो अपने दांतों से ही तोड़ देता है, लेकिन वो पावर पपेट जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो वो बस एक लिमिट तक ही आगे बढ़ सकता था, वरना वो लियो के भी टुकड़े कर सकता था। लियो उसको मारने की कोशिश करता है, वो उस पर कई बार हमला करता है। पपेट भी बहुत गुस्से में था। जैसे ही लियो पपेट के हाथ लगता है, वो उसके टुकड़े करने को ही था, पर जिन उसे अपनी पावर से डिसअपियर कर देता है और लियो इस तरह से बच जाता है। अब जिन मैदान में आकर के अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो सीनियर युआन का असिस्टेंट है इस एग्जाम में, और बोलता है वो मरने से बचा सकता है लेकिन घायल होने से नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप वो करें जो आप कर सकते हैं। अब लियो को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब ये देख करके वहाँ बैठे कुछ लोगों की डर करके हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि लियो का लेवल डिवाइन पावर रियन का था। जब वो कुछ नहीं कर सका तो भला वो क्या कर सकेंगे। लोग उठ करके जाने लगते हैं। होंगई फांग को बोलती है शो खत्म, मुझे लगता है तुमको भी उन लोगों के साथ बाहर निकल जाना चाहिए। फांग बोलता है यकीन मानिए, मजा तो अब आएगा, खेल तो अब शुरू होगा। अब एक और बंदे की पावर पपेट के साथ में फाइट स्टार्ट होती है, पर वो भी कुछ भी नहीं कर पाता और वो जल्द ही एलिमिनेट हो जाता है। इस तरह एक एक कर कई लोग उस पावर पपेट का सामना करते हैं, हारते हैं और एलिमिनेट होते जाते हैं। अब फांग हांग का नाम अनाउंस होता है और वो भी इसी का वेट कर रहा था। वो उठ करके खड़ा हो जाता है। होंगे बोलती है कम से कम एक हथियार तो लाना था साथ में। वो उसे अपनी तलवार निकाल करके देने लगती है, पर फांग हांग बोलता है मुझे तो इसे यूज़ करना भी नहीं आता, मैं इसका क्या करूँगा। और वो बिना तलवार लिए जाने लगता है। वो उसे बहुत समझाती है कि वो मारा जाएगा, लेकिन फांग उसकी नहीं सुनता। किंग मे भी वहाँ बैठी ये सब देख रही थी, लेकिन वो उसे भी उसी कैटेगरी में डाल देती है जो लोग एलिमिनेट हो चुके थे। फांग हांग उस पपेट के सामने जाता है। पपेट उस पर हमला करना स्टार्ट करता है। सबको लगता है कि वो मारा गया, क्योंकि जिन भी हैरान था, क्योंकि फांग हांग उसके हाथों के नीचे दबा था। सीनियर युआन उसका नाम एलिमिनेशन के लिए अनाउंस करता, तभी फांग हांग उसके हाथों को रोकते हुए उठने की कोशिश करता है। ये देख वहां बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। किंग वेई तो अब पपेट को ही यूजलेस बोलती है कि एक मामूली सा नौकर उसका सामना कर रहा है। अब फांग हांग किसी तरह उठ करके खड़ा हो जाता है और उस पपेट से फाइट करना स्टार्ट करता है, खुद को बचाते हुए। एक बार तो वो पपेट के हाथों में भी पकड़ा जाता है। पपेट उसे उठा करके फेंकता है और अपने पैरों से उसे कुचलने की कोशिश करता है, पर फांग हांग भी कहाँ कम था, वो भी बच जाता है और अब उसका हार्ट भी जोर जोर से बीट करने लगता है, साथ ही स्पार्क करना भी स्टार्ट कर देता है। अब फांग हांग अपनी इनर स्ट्रेंथ द लेवल ऑफ द फिजिकल रियम का यूज कर उस पपेट के साथ में फाइट करता है। ये देख करके सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो इतना पावरफुल कैसे बन गया। सीनियर युआन भी उसे देख करके सोचने लगता है कि वो एक नॉर्मल सा इंसान दिखने वाला इतना पावरफुल कैसे बन सकता है। किंग वेई भी सोच में पड़ जाती है कि ये एक मामूली सा नौकर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। इवन होंगई को भी उसे देख करके विश्वास नहीं होता कि वो इतनी जल्दी 7th लेवल ब्रेक थ्रू कर सकता है। वही फांग हांग उस पपेट के सामने बोलता है अब वो अजय है और अब वो अपनी पावर का यूज कर सिर्फ उसे हराने के लिए करेगा, ना कि मारने के लिए, और उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है। वो स्मार्टली पपेट को उसी की जंजीरों में जकड़ देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग सरप्राइजिंग थे कि एक मामूली सा नौकर किस तरह पपेट को मार रहा है। जिन भी उसे पहचान जाता है कि वो वही है जिसे वो मिल चुका है। फांग हांग जिसने ऑन स्पॉट मींस एग्जाम के दौरान ही 7th लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था, और फांग हांग वो एग्जाम पास कर लेता है। अब होंगे की बारी थी। फांग हांग बोलता है तुम जाओ फाइट करने, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। वो बोलती है जस्ट वेट एंड वॉच। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या होंगे उस पपेट का सामना कर सकेगी, या फिर फांग हांग को उसकी हेल्प करना आना पड़ेगा। इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।